लोग अपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें से एक बायोमोलिक्यूल जो कि था हमारा कार्बोहाइड्रेट, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना दूसरा बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि प्रोटीन्स भी हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए प्रोटीन्स हमारे पास दूसरा जो आपका बायोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोटीन्स जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और वो अमीनो एसिड्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स सभी लिविंग चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं और जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स का मेन सोर्स होता है मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट, जितनी भी हमारी ये दालें वगैरह हैं सभी में प्रोटीन्स पाया जाता है। हमारे बॉडी के हर पार्ट में ये प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं क्योंकि इससे हमारी बॉडी बनती है। ये जो प्रोटीन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब सबसे पहली इंपॉर्टेंस। इस दीज आर सो नेम्ड, इनको इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए या हमारी लाइफ के लिए ग्रोथ और मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये ऑलमोस्ट सभी लिविंग सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, उन सभी में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से चाहिए होते हैं? एक है आपके पास एंजाइम, दूसरा है आपके पास हार्मोन्स, तीसरा है एंटीबॉडीज़, चौथा है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये सारे के सारे कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमें बॉडी में जो टॉक्सिक चीज़ें हैं या इन्फेक्शंस हैं उनसे बचाते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एक दूसरे तक प्रोटीन्स को ट्रेवल करवाते हैं, लेके जाते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं वो सेल्स और टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी मसल्स में जो प्रोटीन्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये याद रखना है हम लोगों ने कि जो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं उन सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ सल्फर भी प्रेजेंट होता है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था वहाँ पे मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें से सम ऑफ दीज में ऑल्सो कंटेन, कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें फॉस्फोरस भी होगा, आयोडीन भी होता है और कुछ मेटल्स के ट्रेसेस भी होते हैं। कुछ कुछ परसेंटेज मेटल्स की भी होती है, जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज। ऑल प्रोटीन्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव पेप्टाइड्स। जब हम लोग प्रोटीन ले लेते हैं अपने बॉडी में तो प्रोटीन को लेने के बाद हमारी बॉडी में सबसे पहले प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होती है और उससे बन जाता है पेप्टाइड्स। और फिर जब पेप्टाइड्स की फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी या आप बोल सकते हो कि उसका ब्रेक डाउन होगा तो आपके पास बन जाएंगे अमीनो एसिड्स या अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। तो केमिकली अगर देखा जाए तो जो प्रोटीन्स जो हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं जिसमें बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। कौन सी मोनोमर यूनिट्स? अमीनो एसिड्स। ठीक है, यानी कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़े हुए होंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा पॉलीमर बन जाएगा, नेचुरल पॉलीमर बन जाएगा और वो है प्रोटीन। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। अमीनो एसिड्स के बारे में तो मैंने बता दिया कि प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। अब अमीनो एसिड्स की हम लोग पहले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात आ गई बेटा हमारे पास अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप लगा है, जैसा कि हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अमीनो ग्रुप मतलब कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा और एसिड है यानी कि उसमें COOH ग्रुप लगा होगा। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि 2 फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होंगे। अमीनो एसिड्स, एसिड्स मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो मतलब NH2 ग्रुप, अमीन ग्रुप। तो अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ एन अमीनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपको कि एक अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप भी होता है यानी कि NH2 ग्रुप भी होता है और एक एसिड ग्रुप भी होता है यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, हाँ यहाँ पे आप देखो बेटा, ये देखिए ये आपके पास ये एक अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पे बीच में कार्बन है,
कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ R, यानी कि ये साइड चेन है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। एक आपका लगा है NH2 अमीनो ग्रुप और दूसरा लगा है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं आपके पास, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, वो तो हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उसके बारे में करते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा द अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप जो है वो किसी भी कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो सकता है, ठीक है, बस कार्बोक्सिलिक के साथ नहीं होना चाहिए, अलग अलग होते हैं। इनको बेटा हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स भी बोल रहे हैं। सिंपल अमीनो एसिड भी बोलोगे तब भी कहते कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अल्फ़ा अमीनो एसिड बोलोगे तो उसको मैं बता रहा हूँ कि क्या मतलब है। उनको हम लोग अल्फ़ा अमीनो एसिड, बीटा या गामा बोल सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, गामा एंड बीटा अमीनो एसिड डिपेंड करता है कि अमीनो ग्रुप जो है वो आपका कौन से कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। अगर आपका कार्बन एटम जो है वो वही वाला कार्बन है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो आप लोग अमीनो एसिड्स को बोल दोगे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे जितने भी नेचर से आपको जितने भी अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो सारे के सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप होता है एक कार्बन एटम के साथ वाले कार्बन के साथ, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसमें लगा हुआ होता है। जनरल स्ट्रक्चर जो एक अमीनो एसिड का वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, हर अमीनो एसिड का यही स्ट्रक्चर होता है। हाँ, वो अलग अलग क्यों होते हैं, वो इसलिए अलग होते हैं कि किसी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होता है और किसी में अमीनो ग्रुप ज़्यादा होता है। बस इन दो ग्रुप्स के कारण ही हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास अमीनो एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन्स को बनाने वाले ही ये इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आई थिंक अब आपको अमीनो एसिड्स का जो टॉप स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे फैमिली ऑफ द अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की फैमिलीज़ के बारे में। यहाँ पे लिख रहे हैं एल फैमिली ऑफ द अमीनो एसिड विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्लाइसिन। ये भी याद रखना है, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनके नाम के लास्ट में हमेशा एक सफिक्स लगाया जाता है आइन। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइसिन नाम का एक अमीनो एसिड है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, कायरल कार्बन एटम, ठीक है। कायरल मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके साथ चार अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं। और जब भी कोई चीज़ कायरल होती है तो अगर उसकी हम लोग मिरर इमेज देखें, ठीक है, शीशे में कहते हैं अगर हम उसकी मिरर इमेज देखें तो वो दोनों इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो एल सीरीज से बिलोंग करते हैं। एल सीरीज का मतलब कि विच हैव, मतलब एल सीरीज हम बोल रहे हैं, एल फैमिली बोल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि NH2 ग्रुप जो है वो हैव NH2 ग्रुप ऑन द लेफ्ट, मतलब NH2 ग्रुप आपका लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और OH ग्रुप जो है वो आपका OH साइड पे होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं तो एल फैमिली का मतलब ये हो गया कि जैसे एक एग्जांपल आपको देखो यहाँ लिखा है इन्होंने एल अमीनो एसिड। एल अमीनो एसिड मतलब कि यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो आपका लेफ्ट साइड के ऊपर, इसलिए ये एल अमीनो एसिड है। नीचे आप देखेंगे एल एलानिन, एलानिन ये भी एक आपका अमीनो एसिड का नाम लिखा है, यहाँ पे भी एल वर्ड लगाया है इन्होंने क्योंकि यहाँ पे NH2 आपका लेफ्ट साइड के ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी फैमिलीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स को हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ द अमीनो एसिड्स, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स को नेम करते हैं IUPAC के हिसाब से, वैसे ही यहाँ पे भी IUPAC सिस्टम के हिसाब से ही अमीनो एसिड्स की नेमिंग की जाती है, ठीक है। दे आर जनरली नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, आमतौर पर कहते हैं उन्हें जो कॉमन नाम हैं जो लोगों के बीच में प्रचलित हैं काफ़ी पहले समय से, पुराने समय से, यानी कि उनके कॉमन नामों से ही उनको बुलाया जाता है। ट्राइबल नेम्स या कॉमन नेम्स जो हैं, एग्जांपल के तौर पर जैसे ये NH2CH2COOH है, इसको बेटा हम लोग ग्लाइसिन बोला जाता है रादर देन अल्फ़ा अमीनो एसिटिक एसिड। ये तो इसका अल्फ़ा अमीनो एसिटिक एसिड जो है ये इसका क्या हो गया, IUP से नेम हो गया, लेकिन जनरली इसको आम कॉमन नेम से अगर बोलना हो तो ग्लाइसिन बोलेंगे। ट्राइबल नेम जो हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइसिन कैसे डिराइव हुआ, इसका कोई तरीका होगा। ट्राइबल नेम्स जो हैं वो या तो उस सोर्स के आधार पे दिए जाते हैं जहाँ से वो अमीनो एसिड पाया जाता था, है ना, जहाँ से वो अमीनो एसिड हमें मिला था उस आधार के ऊपर उसको दिया जाता था नाम को, या उस अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती थी, कैसा गुण था, उसके आधार के ऊपर उसका ट्राइबल नाम, कॉमन नाम दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर अब ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का ये वाला जो नाम है ग्लाइसिन, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है,
ये इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। यानी कि या तो मैंने ये बोला कि या तो किसी उस अमीनो एसिड के किसी गुण के कारण उसको वो पुराना नाम दिया जाएगा, कॉमन नेम, या तो जहाँ से वो मिला होगा उसके आधार के ऊपर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ग्लाइसिन को ग्लाइसिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो स्वीट इन टेस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट। उसी प्रकार से एक और एंजाइम है, एक और अमीनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन सबसे पहले जो है वो चीज़ से मिला था, ठीक है, चीज़ से मिला था। ग्रीक में टायरोस का मतलब होता है चीज़। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हर अमीनो एसिड को एक एब्रीवेशन दी गई है, ठीक है, एक शॉर्ट नेम दिया गया है। एब्रीवेशन में जनरली है क्या, उसके नाम के पहले 3 अक्षर हैं या तो कहते उसके नाम का पहला अक्षर है, विच जनरली कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स। या तो उसके नाम के जो उसका नाम है उसके नाम के पहले 3 अक्षर हैं या उसका नाम का एक ही लेटर है। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का अगर नाम हम लोगों ने देना है तो पहले 3 लेटर्स के साथ उसको डिनोट कर सकते हैं, GLY। उसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि हम लोग एक सिंगल लेटर जी के साथ भी डिनोट कर देते हैं। जैसे ग्लाइसिन को जी के साथ भी बोल दोगे, आप GLY बोलोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग एक और अमीनो एसिड की बात करें, एलेनिन, जैसे ये दिया गया है, इसको बेटा हम लोग अगर एब्रीवेशन देनी है तो कैसे देंगे, ALA बोल देंगे, ठीक है, और या फिर इसको ए के साथ डिनोट करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स किस प्रकार से अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, उनके क्या क्या रोल हैं। उसके बाद हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा कि अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अमीनो एसिड्स जितने भी नेचर से मिलते हैं वो सारे के सारे एल फैमिली से रिलेटेड हैं, संबंधित होते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स में जो NH2 अमीनो ग्रुप है वो आपका लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने बात बताई कि अमीनो एसिड्स की नेमिंग कैसे की जाती है। नेमिंग तो वैसे IUPAC सिस्टम के हिसाब से की जाती है, लेकिन फिर भी IUPAC सिस्टम को ना फॉलो करके हम लोग कॉमन नेम्स को जनरली यूज़ करते हैं। और कॉमन नेम्स जो हैं या तो उन अमीनो एसिड्स की किसी प्रॉपर्टी के कारण उनको दिया जाता है, या तो कहते हैं जहाँ से वो मिले हुए होते हैं, प्राप्त हुए होते हैं, हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं, वहाँ से उसके आधार पे दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर उसकी एब्रीविएशन करनी है तो उस अमीनो एसिड के नाम के पहले 3 लेटर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करके कर सकते हैं, या तो फर्स्ट लेटर के साथ ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने अमीनो एसिड्स के बारे में, कुछ उसके नेमिंग के बारे में और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर्ड। अपने नेक्स्ट टॉपिक में इस टॉपिक को हम लोग आगे क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।